अभी अभी पता क्या हुआ फ़िलहाल, अभी ये हुआ कि मैं वीडियो बना रहा था। सामने एक माँ जी हैं, मुझे देख रही थी कि मैं कर क्या रहा हूँ। आखिर बहुत लोगों को नहीं पता ना कि अभी भी कंटेंट क्रिएशन इज़ द पार्ट ऑफ अ लाइफ। आगे चल के बनेगा, ज़रूर बनेगा। ये कंटेंट क्रिएशन हर तीसरा आदमी आप लोगों को बनता दिखेगा आगे चल के। अभी फ़िलहाल नहीं भी दिख रहा होगा तो नो प्रॉब्लम। सो हेलो एंड वेलकम बैक, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए यूट्यूब ब्लॉग में। एंड आई डोंट नो कि वीडियो कैसी आ रही है, बिकॉज़ फ्रंट कैमरे से नहीं बैक कैमरे से आज शूट हो रहा है। मेनली फ्रंट कैमरा भी मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बट बैक कैमरा इज़ बेटर फ्रॉम फ्रंट कैमरा। हाँ, थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। यहाँ पे एक वो है एसी का डक जो रहता है ऊपर, पता नहीं क्या कहते हैं यार उसे, मैं भूल गया। फ़ैन एसी का फ़ैन वो है। सो आप लोगों से अब बहुत दिनों से मुझे बात नहीं हुई, तो मुझे बात करनी थी कि आ गई वो माँ जी, छोड़ो, इग्नोर दिस। अब मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी कि रिकवरी। अब रिकवरी के ऊपर सबसे बड़ी बात, अभी कल रात भी मैं कहीं से आया था घूम के, वहाँ से आने के बाद सिर में दर्द एंड उसके बाद 2 बार उल्टी हो गई। पता नहीं, बिकॉज़ दोपहर से मैंने कुछ खाया नहीं था, बाहर धूप में घूम रहे थे, इस वजह से हो सकता है। एंड अब फ़िलहाल जो रिकवरी की शुरुआत करनी है वो मंडे से होगी। आज संडे का जिम जाने का प्लान था। मैं जब भी कोशिश करता हूँ कि मुझे खाना अच्छे से खाना है, कोई ना कोई व्रत या फिर कोई ना कोई पूजा आ जाती है। आई एम अ रिलीजियस पर्सन। ये मेरे लिए मेरी दृष्टि से एसेट है, और बिकॉज आई एम द कॉमर्स स्टूडेंट। सो फ़िलहाल के लिए आज व्रत है राधाष्टमी का। सभी को राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। अब माँ जी देख रही हैं, बट आई इग्नोर दिस बिकॉज, और ना तो वो कमा के देने वाली और ना ही कोई और। सो इग्नोर दिस पर्सन। आपका कॉन्फिडेंस आप खुद ही बिल्ड करते हो। कोई तीसरा आके आप लोगों को ना तो पैसे कमा के देने वाला, ना आपको वो करेगा। सिर्फ 10 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए जज करेंगे, चले जाएंगे, चली गई जैसे वो देख के। सो अभी फ़िलहाल आज के जिम का टूर आप लोगों, मतलब जिम का, वो कल एडिट में करके दूंगा। बट आज फ़िलहाल के लिए बात सिर्फ रिकवरी एंड डाइट के ऊपर होगी। बट डाइट में अभी कुछ नहीं लिया मैंने, सुबह से कुछ नहीं खाया और पेट में इतनी गंदी क्रेविंग्स है। हाँ, अब एक नई हैबिट आई हैव टू बिल्ड, स्टार्टिंग बिल्ड, जो मेरे मतलब कभी पहले बिल्ड हुई थी कि मेरे पास पहले वो हैबिट थी, और अब वो हैबिट दोबारा से वापस आनी है। सो दिखाता हूँ क्या लानी है। खाने का मैं आज दिखा नहीं सकता बिकॉज पढ़ते हैं सुबह 6 बजे तक, 12 बजे खाएंगे। एक बार क्या खाऊंगा दिखा दूंगा। सो लेट्स कम विद मी, आ जाओ। जो बैकग्राउंड में जगह आ रही थी वो ये वाली थी, यहाँ पे शूट कर रहा था मैं, और ये रहा वो ट्राइपॉड। चलो, कल मैं एक्चुअली में जब सामान खरीद रहा था, मतलब अपने कपड़े वपड़े, कुछ नहीं, 2 लोवर और कुछ जिम का कुछ सामान खरीदा, सैंडो, वो मैं आप लोगों को जिम में ही दिखाऊंगा। एंड जो मेरी पुरानी हैबिट थी वो थी बुक रीडिंग। मैं आपको सीधा करके दिखाता हूँ। कल वहाँ पे बुक थोड़ी मुझे सस्ती मिल गई, 150 रुपये की। बट इस बुक में जो कंटेंट है वो एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, या फिर क्या हो, और भी एक स्टूडेंट के लिए जो कि 0 से स्टार्ट करता है, या फिर क्या स्टार्ट करता है, वो इसके ऊपर है। नोट्स ऑन स्टार्टअप और हाउ टू बिल्ड द फ्यूचर। मुझे ये बुक बहुत दिनों से चाहिए थी। ऑनलाइन मैंने देखा, इसका रेट 500 के करीब था, बट वहाँ पे सस्ती मिल गई। सो मैं लेके आया। कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले मेरे पास ये हैबिट थी बुक रीडिंग की, बट पता नहीं वो हैबिट कहाँ गई। बहुत सी ऐसी हैबिट होती है जो आप धीरे धीरे छोड़ देते हो। मैं आप लोगों को एक बार अपना बुक कलेक्शन दिखाता हूँ। देखो, सी दीज 3 बुक्स और मेरे पास जो अभी फ़िलहाल हैं। एक तो ये मैंने ख़रीदी थी, मैंने ये इतनी ख़त्म कर दी थी, इतनी। उसके बाद फिर मैंने अपनी हैबिट छोड़ दी। ये मैंने फुल पढ़ ली, पूरी पढ़ ली। ये ख़रीदी तो सही, बट हाँ, मैंने इतनी पढ़ ली थी एंड उसके बाद ड्रॉप इट। अभी बहुत सी ऐसी बुक्स भी हैं जो मैंने अभी फ़िलहाल खोली भी नहीं है। मतलब रिच डैड पुअर डैड फिनिश्ड, ख़त्म कर दी मैंने वो पढ़ के। पापा की थी, बुक लाए थे वो पापा ही लाए थे, वो ख़त्म कर दी। एंड 5 AM क्लब भी ख़रीदा था मैंने। अब फिर से मैं ये हैबिट बिल्ड करूँगा, बिकॉज रीडिंग बुक्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट हैबिट आई हैव एवर सीन। बिकॉज इस हैबिट से आप और लोगों के एक्सपीरियंस से सीख सकते हो कि उन्होंने क्या क्या गलती करी है, और वो गलती आप रिपीट नहीं करोगे। आई थिंक फिटनेस के ऊपर भी कोई बुक होगी, कोई बुक हो फिटनेस के ऊपर तो कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे सजेस्ट कर देना। अभी फ़िलहाल चलते हैं एंड थोड़ी सी बुक रीड करने के बाद फिर अपना एक
सिलेबस कंप्लीट करते, बिकॉज 8 तारीख से पेपर है। सो आ जाओ, लेट्स रीड द बुक। एक बात बताऊं, अगर आप किसी भी हैबिट या किसी भी चीज़ को एक बार ही छोड़ के और दोबारा से ट्राई करते हो, मतलब जैसे आपने एक चीज़ पे स्टार्टिंग करी और वहाँ पे आपने ब्रेक कर दी वो चीज़, सो आप उस चीज़ को ज़ीरो से स्टार्ट नहीं कर पाते दोबारा। उस चीज़ को आप थोड़ी सी आगे स्टार्ट करते हो, तो ये आपका फ़ायदा होता है अगर आप उसे रीस्टार्ट करते हो। रीस्टार्ट का सबसे बड़ा एक जो गोल, जो या क्या हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट आपका एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, वो यही होता है कि आपको फिर से ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको बीच में से स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये मैं किस कंटेस्ट में कह रहा हूँ अभी आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। ये है, चलो अभी बता देता हूँ एट द एंड, मिनी व्लॉग के ऊपर। बिकॉज मिनी व्लॉग मेरी एक 50 दिन की सीरीज़ चली थी बल्कि, और वो बाद में जाके मैंने एंड कर दी थी। बट उसमें मैंने धीरे धीरे डे 1 से मैंने देखा था, और डे 1 से लेकर डे 50 तक जो मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ था, नेक्स्ट लेवल सिनेमेटोग्राफी एंड नेक्स्ट लेवल एडिटिंग, और उसके बाद बोलना, चालना, फिर उसके बाद क्या क्या करना, ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा मेन था। अब फ़िलहाल मैं मिनी व्लॉग वापस लेके आने वाला हूँ कुछ दिनों में, बट एक अलग से टाइप से, बिकॉज मैं फिर से ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करूँगा। एक स्टैंडर्ड होगा मेरा कि मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। सो ये फ़ायदा होता है, आप पहले स्टार्ट कर लेते हो अर्ली स्टार्ट का, बट जब भी आए आपको यू कैन स्टार्ट। एक बात हमेशा मेन याद रखना कि आप अगर फ़ोन से थोड़ा सा दूर रहोगे, मतलब जैसे बुक रीड करते हो, मुझे फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है। सो मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल फ़ोन अपना चार्जिंग पे लगा दिया है, और बाहर मौसम इतना अच्छा है, बाहर बैठ के इसे पढ़ते हैं 10 पेज उनकी मील। बुक पढ़ने के बाद अब इस मील को खाते हैं, एंड उसके बाद बिकॉज यही एक पूरे दिन में सिर्फ यही मील लेनी है, अब सीधा कल सुबह खाने को मिलेगा, इसी से खाना चलाना है। चलो भाई। बड़े दिनों बाद इतना बढ़िया वर्कआउट लगा के बहुत ही अच्छा लगा। अब चलते हैं घर सीधा। ओ भाई साहब, स्कूटी फंसी पड़ी है, अब उसे निकालना पड़ेगा यार। अब देखो अब यहाँ कहाँ से निकाल ली जाए, ये चीज़ देखनी है।